आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज कर्व्स। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कैम्बर एंड इट्स टाइप एंड आईआरसी स्पेसिफिकेशन। तो कर्व क्या है? इट इज़ द बाउंड्री बिटवीन पेवमेंट एंड मीडियन और फुटपाथ और शोल्डर। इट प्रोवाइड्स लेटरल स्टेबिलिटी टू द रोड पेवमेंट। देखो, रोड पेवमेंट ये फिगर में जैसा दिखाया गया है कि ये एक रोड पेवमेंट है जिस पे व्हीकल मूवमेंट होगा, इस पे व्हीकल मूवमेंट होगा, और इस व्हीकल मूवमेंट के कारण क्या होगा कि जो यहाँ पे रोड का मटेरियल होगा या तो सीमेंट कंक्रीट का रोड पेवमेंट होगा या फिर फ्लेक्सिबल पेवमेंट यानी कि बिटुमिनस रोड होगा। तो क्या होगा कि ये रोड व्हीकल के मूवमेंट के कारण जो इस पर लोड पड़ेगा, प्रेशर आएगा, उसके कारण ये रोड का ये मटेरियल इस डायरेक्शन में लिटरली इधर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, जिससे कारण क्या होगा, रोड का किनारा जो होगा मटेरियल क्या होगा, उखड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी देखते भी होंगे गांव वाले रोड में जहाँ पे क्या होता है, कर्व प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे की बात करते हैं तो उस तरह के रोड में कर्व प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो एक ये पर्पस होता है हमारा कर्व देने का। ठीक है, कि हम रोड के किनारे जो है, हम किनारे जो है क्या करते हैं, एक थोड़ा सा रोड के पेवमेंट से थोड़ा ज़्यादा हाइट का हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व। और कर्व के बाद जो वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग एज ए यूज कर सकते हैं फुटपाथ के रूप में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे क्या हो, पैदल चलने वाले आदमी जो है इस पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर व्हीकल को पार्क करने के लिए, अगर कोई स्टैंडिंग व्हीकल है, मतलब कोई व्हीकल ख़राब हो गया तो उसको पार्क करने के लिए जो है हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्व का ये पर्पस है। तो अगर ये सिंगल लेन रोड है तो ये क्या करेगा, पेवमेंट और फुटपाथ को अलग करेगा। अगर ये डबल लेन रोड होगा तो क्या होगा कि ये बीच में, जैसे कि नेशनल हाईवे पे देखे होंगे कि क्या होता है कि ये एक लेन हुआ, दूसरे लेन के बीच में क्या किया जाता है, मीडियन बना दिया जाता है। ठीक है, मीडियन बनाया जाता है, वो मीडियन का कुछ चौड़ाई होता है। मीडियन के बारे में हम लोग नेक्स्ट अभी देखेंगे। तो मीडियन, तो अगर 2 लेन रोड है तो क्या होगा कि मीडियन और पेवमेंट के बीच का जो एरिया होगा उसको, बीच के वाले स्ट्रक्चर को ये अलग करेगा, उसको बोलेंगे कर्व। ठीक है, सिंगल लेन रोड में क्या करेगा, ये पेवमेंट और शोल्डर, ये फुटपाथ को अलग करेगा। और टू लेन रोड में क्या होगा, पेवमेंट और मीडियन को अलग करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें भी टाइप्स होता है, कितने तरह का कर्व प्रोवाइड करते हैं। एक होता है लो और माउंटेबल कर्व। लो और माउंटेबल कर्व का मतलब हुआ, इसमें इस तरह के कर्व में व्हीकल कैन ईजिली रन ओवर कर्व। मतलब रोड पे से जो व्हीकल आ रहा है वो, अगर हम इसका हाइट इतना कम होता है कि इस पे, ये जो पेवमेंट पे जो व्हीकल मूव करेगा वो व्हीकल कर्व पे भी मूव कर सकता है, आसानी से इस पर क्लिम कर सकता है। ठीक है, इसका हाइट जनरली कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, और ये उस एरिया में प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे लो पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम का मतलब हुआ कि जहाँ पे पब्लिक का मूवमेंट, आदमी का मूवमेंट जो है क्या हो, कम हो, उस तरह के एरिया में हम लोग लो और माउंटेबल कर्व को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेमी बैरियर टाइप कर्व। सेमी बैरियर टाइप कर्व को हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल कैन क्लिम विथ डिफ़िकल्टी। तो लो और माउंटेबल कर्व में क्या था कि व्हीकल जो है आसानी से कर्व पे क्लिम कर जा रहा था, चढ़ जा रहा था। लेकिन सेमी बैरियर टाइप में क्या होगा कि इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसके कारण से व्हीकल क्लिम तो कर पाएगा लेकिन कुछ डिफ़िकल्टी के साथ। ठीक है, एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर रीजनेबल पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम। और यहाँ पे कि इसका यूज कब कर रहे थे हम लोग, वेरी लो पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम मीन्स पब्लिक मूवमेंट इज़ लेस, और यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक मूवमेंट एकदम कम था, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, और इसका हाइट क्या होगा, माउंटेबल कर्व से थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर। इसका कितना था, 10 सेंटीमीटर, इसका कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है बैरियर टाइप कर्व। नाम से ही पता चल रहा है बैरियर मतलब क्या हुआ कि व्हीकल कांट क्लिम। ये कर्व का इतना हाइट इतना ज़्यादा होता है कि इस पे जो है, जो पेवमेंट पे जो व्हीकल मूव कर रहा है वो व्हीकल क्लिम करके कर्व पे नहीं जा सकता है। ठीक है, यूज्ड फॉर वेरी हाई पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम काफ़ी हाई होगा, ज़्यादा वॉल्यूम आदमी ट्रैवल करेगा, तो उस तरह के एरिया में हम लोग जो है बैरियर टाइप कर्व को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि
आदमी जो 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 व्यक्ति फुटपाथ पे चले वो जो है व्हीकल के एक्सीडेंट से क्या हो जाए, बच जाए। अगर व्हीकल मूवमेंट कर्व पे होने लगेगा तो क्या होगा, फुटपाथ वाले आदमी को जो मूवमेंट जो पैदल चलने वाला आदमी है उसको क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम ज़्यादा होता है वहाँ पे हम लोग किस तरह का कर्व यूज़ करते हैं, बैरियर टाइप कर्व, और इसका हाइट कितना होता है 20 सेंटीमीटर। ये सारा जो हाइट लिखा गया ये IRC स्पेसिफाइड है, मतलब इसको हम लोग इंडियन रोड कांग्रेस स्पेसिफाई किया है कि इतना हाइट का कर्व होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक लास्ट टाइप बचता है हमारा सबमर्ज्ड कर्व। सबमर्ज्ड कर्व जो हो गया, प्रोवाइड्स लेटरल स्टेबिलिटी और टू रोड्स जनरली बिल्ड्स इन रूरल एरिया। तो इसमें सबमर्ज्ड कर्व क्या होता है कि ये कोई इसका कुछ हाइट एकदम नहीं होगा, और इसमें क्या होगा कि ये कोई रूरल एरिया में, मतलब ग्रामीण इलाके में जो सड़क बनता है उसमें सिर्फ इसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरिज वे। कैरिज वे का मतलब हुआ द विड्थ ऑफ रोड पेवमेंट यूज्ड बाय व्हीकल्स फॉर मूवमेंट इज नोन एज कैरिज वे। रोड का वो हिस्सा जो क्या हो, व्हीकल के मूवमेंट में यूज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिज वे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे इज़ टोटल लैंड एक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड कीपिंग इन व्यू फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ रोड इज़ नोन एज राइट ऑफ वे। तो देखो, जब भी रोड कहीं पे भी रोड प्रपोज्ड होता है बनने के लिए तो क्या किया जाता है, सबसे पहले तो लैंड एक्वायर किया जाता है कि कितना लैंड पे कितना लैंड चाहिए रोड बनने के लिए। तो हमको अगर 3.5 मीटर चौड़ा रोड बनाना है, मान लो कि ये रोड का चौड़ाई 3.5 मीटर है, इतना रोड हमको बनाना है, तो क्या होगा कि लैंड हम जो है सिर्फ इतना दूर का ही लैंड एक्वायर करेंगे, इतना दूर का ही लैंड नहीं खरीदा जाता है। इसके क्या किया जाता है कि फ्यूचर एक्सपेंशन को देखते हुए भविष्य में, अभी यहाँ पे रोड हो सकता है कि सिंगल लेन रोड बनाया जा रहा हो, लेकिन अगर यहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम बढ़ जाए या फिर यहाँ पे व्हीकल का मूवमेंट भविष्य में आगे जाके बढ़ जाए, इस एरिया का डेवलपमेंट हो जाए, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमको ज़्यादा 2 लेन रोड बनाना पड़ जाए, 4 लेन रोड बनाना पड़ जाए। तो इसलिए क्या होता है कि फ्यूचर एक्सपेंशन को देखते हुए, उस एरिया का फ्यूचर एक्सपेंशन देखते हुए ज़मीन को थोड़ा ज़्यादा एक्वायर किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जितना ज़मीन एक्वायर किया जाता है, लैंड जितना एक्वायर किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको बोलते हैं राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे, ठीक है, टोटल लैंड एक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड कीपिंग इन व्यू फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ रोड इज नोन एज राइट ऑफ वे। अब सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो है रोड मार्जिन। रोड मार्जिन क्या होता है, इट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ रोड कंसिडर फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। द लैंड बिफोर द रोड मार्जिन शुड नॉट बी यूज आइदर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देखो, जो रोड ये फिगर में क्लियर हो रहा होगा, देखो ये रोड पेवमेंट है, मतलब इस इतने दूर पे क्या होगा, इस पे व्हीकल का मूवमेंट होगा इस रोड पेवमेंट पे। ये हमारा कर्व है, उसके बाद ये शोल्डर हुआ, शोल्डर कहीं कहीं इसको अगर इसमें हम इसको क्या कर सकते, इसको अगर हम पक्की कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फुटपाथ बोलेंगे। ठीक है, गांव वाले एरिया में ये क्या होता है, अर्थन होता है, मतलब मिट्टी वाला ही होता है, तो इस पर भी क्या होता है, इसको शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये एरिया के बाद जो एरिया है ये हमारा क्या है, रोड मार्जिन है, ये रोड मार्जिन है, और ये है हमारा कंट्रोल लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रोड मार्जिन। तो ये एरिया जो है, इस एरिया को जो है, इसमें कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन, ये एरिया तो खाली है, ये एरिया खाली है, लेकिन इस एरिया में कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, नॉट बी यूज्ड, रोड मार्जिन शुड नॉट बी यूज्ड आइदर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, या तो यहाँ पे ना, इस एरिया में ना तो कोई एग्रीकल्चर उगाया जा सकता है ना, यहाँ पे कोई खेती नहीं हो सकता है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, भले ही रोड का लेंथ इतना दूर तक ही है, ठीक है, लेकिन रोड मार्जिन जो इतना रखा गया है, इसके कारण इसमें भी हम कोई परमानेंट स्ट्रक्चर, कोई भी प्राइवेट आदमी परमानेंट स्ट्रक्चर या एग्रीकल्चर इसमें नहीं, एग्रीकल्चरल काम नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि बाद में अगर फ्यूचर एक्सपेंशन करना पड़े, मतलब इस रोड को अगर 1 लेन है या इसका चौड़ाई बढ़ाना पड़ जाए, या फिर इसको 1 लेन से 2 लेन में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो क्या होगा, ये रोड मार्जिन को यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखो लास्ट में जो कंट्रोल लाइन है, कंट्रोल लाइन के बाद वाला जो एरिया है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं
टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन के लिए। इसमें भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, कंट्रोल लाइन के बाद वाला एरिया। लेकिन रोड मार्जिन और कंट्रोल लाइन के जो बीच का एरिया है, इसको यूज नहीं किया जा सकता है फॉर एनी एग्रीकल्चर पर्पज़ एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और एनी परमानेंट कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये था हमारा कर्व एंड इट्स टाइप, और ये टॉपिक अब ख़त्म होता है। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में डिज़ाइन स्पीड। थैंक यू।